कौन है ये? नेहा साहू है? चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट वॉइस क्लियर है? यस। कोई भी एक कंफर्म कर दीजिए। आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? दीपेश, चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने फीचर्स ऑफ पाइथन स्टार्ट किए हुए थे। लास्ट क्लास में हमने फीचर्स ऑफ पाइथन स्टार्ट किए हुए थे। यस। सो व्हाट इज फीचर्स? फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज आर नथिंग but services or facilities provided by language developer and those features used by real-time programmers for developing real-time applications। फीचर्स क्या होते हैं? जो भी प्रोग्रामिंग जो डेवलपर होते हैं, यस, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर होते हैं, तो जो सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फीचर्स। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, बाइक का एग्जाम्पल दिया था कि हम जब बाइक देखने जाते हैं तो देखते हैं उसका एवरेज क्या है ना, उसकी कलर क्या है, ठीक है, कितने सीसी इंजन है उसका, सीट की क्वालिटी क्या है उसकी, टायर कैसे मोटे पतले हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? फीचर्स। मोबाइल लेने जाते हैं तो स्क्रीन कितनी है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, ये सारी चीजें उसके क्या कहलाते हैं? फीचर्स। वैसे ही किसी लैंग्वेज को पढ़ते समय या तैयार करते समय हम क्या देखते हैं कि उसकी जो जो फैसिलिटीज है वो क्या है, जो लैंग्वेज डेवलपर ने प्रोवाइड की है। तो पाइथन में लगभग 11 मेन फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर है पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस। सेकंड फीचर है पाइथन इज अ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। थर्ड फीचर है पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फोर्थ फीचर है डायनेमिकली टाइप्ड। फिफ्थ इंटरप्रेटेड, high level, extensible, embedded, both procedural means functional and object oriented programming language. Robust means strong, extensive support for third party APIs like NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, Scikit and etc। ठीक, ये क्या है? फीचर्स। वन बाय वन हमें फीचर्स पढ़ने हैं। कल हमने एक फीचर कंप्लीट कर लिया था, पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, Python is a simple programming language because of three important tech features. First one, Python programming provides rich set of APIs. And what is API? Application Programming Interface. And API is a collection of modules, and module is a collection of functions, variables and classes। ठीक है। Second point था Python programming provides an inbuilt facilities कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। यस, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? जो पाइथन प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसके पीछे, मान लो आपने कोई वेरिएबल डिजाइन किया और उस वेरिएबल का आपने यूज ही नहीं किया, तो जो उसकी अनयूज्ड, क्योंकि वेरिएबल आप लोगे तो वो मेमोरी कैप्चर करेगा, मेमोरी कैप्चर करेगा तो उस, अगर मेमोरी का यूज हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो वो क्या होगा? अनयूज्ड मेमोरी स्पेस। तो ऑटोमेटिक ये क्या करता है कि उस मेमोरी स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है।
क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, तो उसको दो तरीके से मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कम से कम स्पेस लगना चाहिए और कम से कम टाइम लगना चाहिए एग्जीक्यूशन, तब वो आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंट होगी। यस। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली सिंटैक्सेस, है ना। क्योंकि पाइथन, आप जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हो अदर लैंग्वेज में, तो आपको पूरी गाथा लिखनी पड़ेगी, आपको हेडर फाइल्स लिखनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड आइसक्रीम डॉट एच, कॉन्यू डॉट एच, वॉइड मैन, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर सी आउट इक्वल्स टू, है ना, सी आउट हेलो वर्ल्ड, फिर गेट सी एच, फिर आपको कर्ली ब्रेसेस क्लोज, मतलब दुनिया भर की कहानी। इसमें बस आप क्या लिखोगे, प्रिंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखोगे और आपका प्रिंट हो जाएगा। मतलब इसके सिंटैक्सेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली, है ना। इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग इज द वन ऑफ द सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। आज पढ़ेंगे हम सेकंड फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन इज अ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, पाइथन इज वन ऑफ द फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Yes, so what do you mean by freeware and what do you mean by open source? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताएगा फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट चेतना, दीक्षा, दीपेश, कंचन, कृष्णा लोधी, मोहित, श्री विश्वकर्मा, मुस्कान। चलिए, ऑफलाइन स्टूडेंट कोई भी? फ्रीवेयर एंड सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन सोर्स। दोनों चीजों को डिस्कशन करते हैं अपन। ओपन सोर्स, ठीक। फ्रीवेयर का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्रीली अवेलेबल हो। यस। मान लो ये कोचिंग आप पढ़ रहे हो, अगर इसका कोई अमाउंट नहीं लग रहा होता, है ना, तो ये क्या हो जाती, एस के पाइथन इज अ फ्रीवेयर कोचिंग क्लासेस। यस और नो? लेकिन अगर इसके कुछ स्पॉन्सर्ड होते तो अपन क्या कर देते, फ्री कर देते क्लास। ठीक। तो मान लो हमने आपको डाउनलोड प्रोसेस बताई, पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप पाइथन की वेबसाइट पर जाएंगे। यस, www.python.org, डाउनलोड पर गए और डाउनलोड पे आपने पाइथन 3.14.0 पर क्लिक किया। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपकी जो पाइथन की एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई। फिर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, तो चूंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दो चेक बॉक्स आएंगे। ठीक। उन चेक बॉक्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, राइट के साइन होने चाहिए और यहाँ पे आएगा आपका इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो मेरे में मॉडिफाई लिखा आ रहा है। आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या आएगा, इंस्टॉल नाउ, और उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। सिंपल सी प्रोसेस है, आपकी पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी आप लोगों ने भी डाउनलोड किया और मैंने भी इसके पहले डाउनलोड किया। क्या डाउनलोडिंग प्रोसेस में आपका कोई अमाउंट लगा क्या, कोई पैसा लगा क्या? नहीं ना। तो पाइथन सॉफ्टवेयर, सिंस पाइथन सॉफ्टवेयर इज फ्रीली डाउनलोडेबल, हेंस पाइथन इज वन ऑफ द फ्रीवेयर। अब सर फ्री है तो ऐसा तो नहीं है कि ये पुण्य का काम कर रहे हैं, पैसा तो कहीं ना कहीं से कमा रहे होंगे। तो इनके पास पैसा आता कहां से है? यस। तो इनके पास जो पैसा आता है
वो आता है इनके पास स्पॉन्सरशिप से। देखो पीएसएफ, स्पॉन्सरशिप, मेंबरशिप, डोनेट, वॉलेंटियर, ये सारी चीजें इनकी जो रहती हैं वो इनको क्या प्रोवाइड करती हैं। अब देखो सपोर्ट पाइचार्म, पाइथन एवरीथिंग 30% डिस्काउंट फॉर पाइचार्म। अगर आप यहां से लेते हो पाइचार्म तो कितना मिलेगा, 30% डिस्काउंट में मिलेगा। अब ये देखो ये इसके स्पॉन्सर्ड है, गूगल है, ब्लूमबर्ग है, मेटा है ना, एनवीडिया है, एडब्ल्यूएस, मोंगोडीबी, ये सारे के सारे इसके स्पॉन्सर्ड है। यस, ये सारे लोग इनको पैसा देते हैं। ठीक, यहां से डोनेट भी कर सकते हो आप, अगर आप चाहो कि हम कुछ पैसा, पाइथन इज फॉर रोबोट्स, ठीक, तो यहां से भी आप डोनेट टुडे, है ना, कि आप $25, $50, मतलब मिनिमम $25 से लेके आप कितने भी कर सकते हो यहां से डोनेट। यस, जिसको लग रहा हो, है ना, तो आप मुझे कर देना, मैं अपनी तरफ से डोनेट कर दूंगा। ठीक, एज अ वॉलेंटियर आप बन सकते हो, यहां से भी आप डोनेशन दे सकते हो। ठीक, ग्रांट भी देते हैं ये लोग, यहां से भी आपको मतलब ये लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो पैसा कमाने के इनके बहुत सारे तरीके हैं। बस ये है कि आप जो, जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है या रिसर्चर हैं, जिनके लिए पाइथन की जरूरत होती है, तो वो उनके लिए फ्रीवेयर है, इसलिए इतनी पॉपुलर भी, क्योंकि फ्री की चीज सभी यूज कर लेते हैं। इसी में $5 लग रहे होते तो अपन कहीं ना कहीं क्रैक करके चला रहे होते। यस, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, since python software since python software is freely downloadable and hence python is one of the freeware software. Yes, python is one of the freeware. चलो, फ्रीवेयर की कहानी तो खत्म, अब आ जाते हैं अपन ओपन सोर्स पर। ठीक, ओपन सोर्स, ठीक, कोई बताएगा व्हाट इज मीन्स ऑफ ओपन सोर्स? मॉडिफाई नहीं कर सकते, नहीं, उल्टा बोल रहे हो। मतलब कोडिंग, सोर्स कोड को देख सकते हैं, ठीक है, और कोई, हर कोई, हाँ, ये भी सही है। ओपन सोर्स का मतलब जो मॉडिफिकेशन की बात आप दोनों ने की है, पूजा आपने उल्टा बोल दिया है ना। ओपन सोर्स मतलब ओपनली अवेलेबल। मान लो आप होंडा की एक बाइक लाए, ठीक है, आपको लगा कि आप बाइक तो ले आए, आपको लगा कि यार थोड़ा सा इसकी ना सीट को अपन छोटी करा लेते हैं, ठीक है, और उसकी टंकी को थोड़ा सा बड़ा करा लेते हैं, हैंडल को थोड़ा सा सीधा करा लेते हैं, और पीछे का टायर थोड़ा सा मोटा करा लेते हैं। यस, तो आप लाए तो एक आइडियल हीरो होंडा की बाइक थे, लेकिन आपने क्या किया, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया। यस, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। यस और नो? आप बढ़िया एक जीन्स लाए, तो जीन्स आया लेवाइस का या कोई भी आप जीन्स लाए, आपने क्या किया, उसमें 3-4 कट लगा लिए, एक घुटने के यहाँ कट लगा लिया, एक उसके नीचे कट लगा लिया, थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए। तो आपने अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया। यस, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। वैसे ही पाइथन का जो आइडियल पाइथन का वर्जन है वो है सी पाइथन, उसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड पाइथन। यस, तो कुछ लोग, कुछ कंपनी आगे आई और उन्होंने
अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया। जैसे जावा बेस्ड एप्लीकेशन के लिए पाइथन को मिक्स करके उन्होंने जेथोन बना लिया, रूबी बेस्ड एप्लीकेशन के लिए रूबी पाइथन बना लिया, यस, एनाकोंडा बेस्ड एप्लीकेशन के लिए उन्होंने एनाकोंडा पाइथन बना लिया। तो जिसकी जो जरूरत थी उसने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया। उसने तो एक अपना सोर्स कोड दे दिया भैया कि लो अवेलेबल है, आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो आपने एक घर लिया, ठीक, उन्होंने बता दिया कि भैया 700 स्क्वायर फीट में ये 2 रूम, एक हॉल और ये सब हमने लिया। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करा लो, उसका पार्टीशन कर लो, ऑफिस बना लो, कुछ भी कर लो। अब जैसे यही कोचिंग सेंटर है, उनने तो हमें एक हॉल दे दिया था, यस, अब हमने उसकी जरूरत के हिसाब से इसमें ये सब फोटोज वगैरह डाल दी, कन्हैया जी बिठा लिए अपने, है ना, यहाँ से अपने ये प्रोजेक्टर लगा दिया, ये पार्टीशन करा दिया, यहाँ पे एग्जॉस्टर लगा दिया, पंखे लगा दिए। तो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यस। तो ये क्या हो गया, ओपन सोर्स हमें मिला था कि आप मॉडिफाई कर सकते हो। एक ये कंडीशन होती है कि इसमें कुछ नहीं करना भैया, तो ये ओपन सोर्स नहीं है। आपको मिल गया, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, हो सकता है यहाँ अगली बार कोई फर्नीचर वाला आ जाए तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेगा, यस। तो वैसे ही पाइथन का जो आइडियल वर्जन है वो सी पाइथन के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड पाइथन। और कुछ कंपनी आगे आई और उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से पाइथन को मॉडिफाई कर लिया, तो ये कहलाया पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या कहलाया, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस। आप नेट पर भी सर्च करोगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस, ये देखो, तो ये देखो, एक्टिव पाइथन, एनाकोंडा पाइथन, चाइनीज पाइथन, विन 9x पाइथन, पॉकेट पाइथन, पोर्टेबल पाइथन, पाई पाइथन, यस। तो ये टीवी पाइथन, विन पाइथन, बहुत सारे वर्जन, जिसको जिस हिसाब से यूज करना था तो उन्होंने उस हिसाब से उसको यूज कर लिया। तो ये क्या कहलाता है, ओपन सोर्स। तो कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मीन्स ऑफ ओपन सोर्स, तो आइडियल नेम ऑफ पाइथन इज सी पाइथन, which means customized Python. Some companies came forward and modify Python according to their use. That is called Python distributions. Yes? तो अभी अपन लिखते हैं पॉइंट, यही जो हमने डिस्कशन किया है अभी। The standard Python's name released by PSF. What it means of PSF? Very good. Python Software Foundation to the real time is called C Python. C Python. Some companies came forward and customized C Python for their in-house tools development, and these customized development of C Python and these customized development of C Python
are called Python distributions. एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस के अपन. सम ऑफ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस आर फर्स्ट वन जे पाइथन. ये जे पाइथन होती है जावा बेस्ड एप्लीकेशन के लिए और इसको जेथोन भी बोलते हैं. It is used for running. It is used for running Java-based applications. Second, Iron Python. It is used for it is used for running running C Sharp .NET applications. C Sharp .NET applications. Third one, Ruby Python. Ruby Python. It is used for it is used for run Ruby based applications. Ruby based applications. ठीक, and so on. यस, ये सेकंड फीचर ऑफ पाइथन हो गया फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स. फ्रीवेयर क्यों फ्रीवेयर? सिंस पाइथन सॉफ्टवेयर इज फ्रीली डाउनलोडेबल and hence Python is one of the freeware software. Yes, open source, the standard Python name released by PSF to the real time called C Python. Yes, some companies came forward and customized C Python for their in-house tools development, and these customized development of C Python are called Python distributions. Yes, some of the Python distributions are JPython, Java based application, Iron Python, Ruby Python, Anaconda Python, बहुत सारे Python. Yes, तो ये था हमारा सेकंड फीचर्स फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स. यस, अब ये दोनों फीचर्स, फीचर नंबर 3 और फीचर नंबर 4 हम पढ़ेंगे बाद में. पहले हम पढ़ेंगे पाइथन इज वन ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, फिफ्थ नंबर का पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे. इसको ध्यान से पढ़ना. पाइथन इज वन ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और कभी आप सुनोगे तो सबसे पहले यही सुनोगे कि व्हाट इज पाइथन, तो सभी लोग बोलते हैं पाइथन इज वन ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इसका मतलब किसी को पता नहीं रहता. व्हाट इज मीन्स ऑफ इंटरप्रेटेड.
देखो किसी भी लैंग्वेज में दो तरह की दो फेसेस होते हैं, एक कंपाइलेशन फेस और एक होता है एग्जीक्यूशन फेस। ठीक है, एक होता है कंपाइलेशन और एक होता है एग्जीक्यूशन। और एक और होता है इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन प्रोसेस जो पूरी करता है कंपाइलर, ठीक, और इंटरप्रिटेशन जो प्रोसेस पूरी करता है इंटरप्रेटर। ठीक, अभी कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन चीजें होती क्या है, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। ठीक है, या कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी चाइना गए, है ना, चाइना में जाके उनकी एक स्पीच थी। अब मोदी जी को चाइनीज नहीं आती, यस, तो उन्होंने क्या किया कि स्पीच दी हिंदी में, और जैसे ही उन्होंने स्पीच देना शुरू किया और लाइन बाय लाइन उसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। यस, तो जब लाइन बाय लाइन उसका ट्रांसलेशन कर रहा है वो, ठीक है, और दूसरे दिन क्या हुआ कि न्यूज में पूरा का पूरा पैराग्राफ एक साथ आ गया जो मोदी जी ने स्पीच दी थी। जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन था, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। जब लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूशन होता है या कंपाइलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। और जब पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही टाइम में कंपाइल होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। ठीक है, लाइक जैसे आप सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हैं, जावा में प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम जब आप नोट कर लेते हो, उसको कंपाइल करते हो, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में ही कंपाइल होता है। अगर उसमें एक लास्ट लाइन में भी छोटी सी एरर होगी तो आपका जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। लेकिन पाइथन में क्या होगा, आपका लाइन बाय लाइन, टॉप टू डाउन आपका जो है इंटरप्रिटेशन होगा या कंपाइलेशन होगा लाइन बाय लाइन। यस, और अदर लैंग्वेज में क्या होता है, ऑल प्रोग्राम एट वंस, ऑल एट वंस, ये डिफरेंस होता है। पाइथन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है, और अदर लैंग्वेज में क्या होता है, ऑल एट वंस होता है। ठीक है, तो हम दोनों एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देखते हैं, एक तो सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देखेंगे और एक पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, इसलिए ध्यान से समझना सभी। यस, सबसे पहले हम देखते हैं सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल सब फोकस्ड रहना है, और कोई ये ऑनलाइन लेफ्ट आउट नहीं होगा। बार बार आप लेफ्ट हो रहे हो फिर ज्वाइन कर रहे हो तो आप खुद डिस्टर्ब होगे इसमें। सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, उसके बाद हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। यहाँ पे ये अपना सोर्स प्रोग्राम रहेगा या सोर्स कोड रहेगा। ठीक है, फिर इसका ये कंपाइल्ड वर्जन रहेगा हमारे पास। कंपाइल्ड वर्जन आने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक। ये हमारा डायग्राम का स्ट्रक्चर बन गया। मान लो हमारा प्रोग्राम है दो वैल्यू को सम करने का। यस, प्रोग्राम फाइल हमने सेव किया सम डॉट सी के नाम से। ये कौन सा कोड था हमारा? सी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो इसका एक्सटेंशन क्या रहता है? सी प्रोग्रामिंग डॉट सी। और सी प्लस प्लस में क्या रहता है? डॉट सीपीपी। यस, और पाइथन में क्या रहता है? डॉट टी वाई। क्लियर? तो ये क्या है? सोर्स कोड। इसको क्या बोलेंगे हम? सोर्स कोड। सोर्स कोड के बाद सी कंपाइलर इस सोर्स कोड को क्या करता है? कंपाइल करता है। क्या करता है? ये कौन सा कंपाइलर? सी कंपाइलर। और इस फेज को बोलते हैं कंपाइलेशन फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? कंपाइलेशन फेज। ठीक। और ये कंपाइलेशन फेज में कंपाइल होता है वो ऑल एट वंस होता है। कैसा होता है? ऑल एट वंस। ठीक। जैसे ही सक्सेसफुली आपका कोड कंपाइल हो जाता है तो ये पहुंचता है इंटरमीडिएट कोड में। किसमें पहुंचता है? इंटरमीडिएट कोड में। और इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे अब एक्सटेंशन बदल जाता है। सम डॉट सी था तो यहाँ पे हो जाएगा सम डॉट ओबीजे। क्या हो जाता है? सम डॉट ओबीजे। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट कोड। अब इस ऑब्जेक्ट कोड को रीड आउट करता है सी सेल। क्या रीड आउट करता है? सी सेल। और ये आपका फेस होता है एग्जीक्यूशन फेस। कौन सा फेस होता है? एग्जीक्यूशन फेस। और एग्जीक्यूशन भी कैसा होता है इसमें? ऑल एट वंस। यहां पे हम लिखेंगे सी सेल read all the object code and and converted and converted converted into machine understandable understandable format या कोड
that is called binary code. Yes, binary code. And it read by operating system and and processor and gives result. ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है इसका सी का। अब देखो समझना, इसको ध्यान से समझना पूरी प्रोसेस। सबसे पहले सोर्स कोड कौन राइट करता है? प्रोग्रामर, आप और हम जैसे लोग, है ना। आपने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया एक फाइल के फॉर्म में, सम डॉट सी के फॉर्म में हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया। यस स्टूडेंट। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले क्या किया जाता है? कंपाइल। तो कंपाइल कौन करता है? सी कंपाइलर। सी कंपाइलर ने सोर्स कोड को कंपाइल किया और इस फेज को क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन फेज। और कंपाइल कैसे किया? ऑल एट वंस, सारा कोड एक बार में कंपाइल किया। यस और नो। और जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, मतलब कोई एरर नहीं है, तो ऑटोमेटिक उस कंपाइल कोड का बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या बन जाता है? और डॉट सी से एक्सटेंशन बन जाता है उसका डॉट ओबीजे। और इसको क्या बोलते हैं आप? इंटरमीडिएट कोड। ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट कोड को कौन रीड आउट करता है? सी सेल। और इसको ले जाता है कहां? एग्जीक्यूशन फेज में। और एग्जीक्यूशन कैसा होता है? ऑल एट वंस। C shall read all the object code and convert it into the machine understandable format, that is called binary code, and it is read by operating system and processor and gives a result. That is all process of C programming execution environment. Yes or no student? Clear है? Yes. Once more. सोर्स कोड कौन राइट करता है? प्रोग्रामर। उसको कंपाइल कौन करता है? सी कंपाइलर। कैसे करता है? ऑल एट वंस। इस फेज को क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन फेज। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन क्या मिलता है हमें? इसका एक्सटेंशन क्या रहता है? डॉट ओबीजे। यस। और इसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कोड। इसको कौन रीड आउट करता है? और किसे कहां पे ले जाता है? कैसे ले जाता है? C shall read all the object code and convert into the machine understandable code, that is called binary code, and read by OS and processor and gives a result. That is C programming execution environment. Yes. अब देखते हैं अपन पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको सेव कर देते अपन। Python programming execution environment. स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। यहां आ गया आपका सोर्स कोड। ठीक, यहां पे आ जाएगा आपका इंटरमीडिएट कोड। यस। और यहां पे आ जाएगी आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस पूरी।
तो यहां पर क्या आएगा, सम डॉट पी वाई, वेरी गुड। यहाँ पे एक्सटेंशन क्या रहेगा, पी वाई, क्योंकि ये पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है। जब भी आप पाइथन में फाइल बनाओगे या प्रोग्राम लिखोगे, किस नाम से सेव करोगे, डॉट पी वाई के नाम से, है ना। ये कौन सा कोड होगा, सोर्स कोड। और सोर्स कोड कौन बनाता है, प्रोग्रामर, ठीक। अब इस सोर्स कोड को कौन कंपाइल करेगा, वहां पे कर रहा था कौन सा कंपाइलर, सी कंपाइलर। यहां पे कौन सा करेगा, पाइथन कंपाइलर, पी कंपाइलर नहीं, पाइथन कंपाइलर। यस, पाइथन कंपाइलर, ठीक है। और ये कौन सा फेस होगा, कंपाइलेशन फेस। कौन सा होगा, कंपाइलेशन फेस। और यहां पे जो कंपाइलेशन होता है वो होता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। यस, डिफरेंस बस यही होगा, वहां पे ऑल एट वंस होता था, यहां पे लाइन बाय लाइन। यस, और जैसे ही सक्सेसफुली आपका कंपाइलेशन हो जाएगा तो आप कहां पहुंच जाओगे, इंटरमीडिएट कोड में। कहां पहुंच जाओगे, इंटरमीडिएट कोड में। यस, इंटरमीडिएट कोड में। और ये इंटरमीडिएट कोड यहां पे पाइथन के केस में, वहां पे क्या कहलाता था, ऑब्जेक्ट कोड। पाइथन के केस में कहलाता बाइट कोड। यस, और याद कैसे रखना आप, पाइथन जो है, जैसे पाइथन को सांप बोलते हैं, है ना, तो वो बाइट करता है ना, तो इसको याद रखना ना, ये क्या है, बाइट कोड। यस, यस और नो, याद रहेगा, बाइट कोड। और सी के केस में कौन सा केस कोड बनता है, ऑब्जेक्ट कोड। और इसका एक्सटेंशन हो जाता है यहां पे सम डॉट पी बाई सी। यस, क्या हो जाता है, सम डॉट पी वाई सी। पी वाई सी का मतलब होता है पाइथन कंपाइल्ड कोड। यस, पी वाई मतलब पाइथन, सी मतलब कंपाइल्ड। यस, तो सबसे पहले सोर्स कोड कौन लिखता है, प्रोग्रामर। किस एक्सटेंशन के साथ लिखता है, डॉट पी वाई के साथ। इसको कौन कंपाइल करता है, पाइथन कंपाइलर। ये कौन सा फेज कहलाता है, कंपाइलेशन फेज। और कैसे कंपाइल होता है, लाइन बाय लाइन। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद किसमें पहुंचता है, इंटरमीडिएट कोड में। ये कौन सा कोड कहलाता है, व्हाइट कोड। और यहां फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है डॉट पी वाई सी। अब वहां पे इंटरमीडिएट कोड को या ऑब्जेक्ट कोड को कौन रीड कर रहा था, सी सेल। यहां पे क्या, कौन इसको रीड करता है, पीबीएम। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है पाइथन के केस में, पीबीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। जावा के केस में जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। यस स्टूडेंट, तो इसको कौन रीड करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। आप कहीं लिख भी लेना इसका फुल फॉर्म। यस, और ये कौन सा फेज होता है, एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज। यस, और एग्जीक्यूशन भी यहां पे कैसे होता है, लाइन बाय लाइन। यस, ठीक। तो अब इसमें प्रोसेस क्या होगी, पीवीएम राइट्स द बाइट कोड, यस, and converted it into the machine understandable format. It means binary code, and it is read by operating system and processor and gives result. Yes student, इसको लिख देते अपन, complete. Yes, PVM reads line by line, line by line, line by line of white code, of white code, and converted it, converted into machine understandable code, that is called binary code.
and it is read by operating system and processor and gives result. ये है पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। इस तरीके से पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यस, सबसे पहले सोर्स कोड विथ .py एक्सटेंशन, इसको कंपाइल करता है पाइथन कंपाइलर और ले जाता है कंपाइलेशन फेज में, और कैसे, लाइन बाय लाइन। और सक्सेसफुली कंपाइलेशन फेज कंप्लीट होने के बाद इसका कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट कोड में, इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं, और इसका एक्सटेंशन हो जाता है .pyc। pyc का फुल फॉर्म होता है पाइथन कंपाइल्ड वर्जन। यस, और इस व्हाइट कोड को रीड करता है पीवीएम विच मींस पाइथन वर्चुअल मशीन, और ले जाता है एग्जीक्यूशन फेज में, और कैसे ले जाता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, और इसको कन्वर्ट किसमें करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, और इसको रीड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर एंड गिव्स रिजल्ट। यस, चूंकि पाइथन के केस में कोड दोनों प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस लाइन बाय लाइन होती है, इसलिए पाइथन इज वन ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस स्टूडेंट, एग्री करते हो आप लोग? यस, तो ये हमारा जो है थर्ड फीचर कंप्लीट हुआ। यस, आप फिफ्थ बोल सकते हो, नंबर में थर्ड होगा। यस, तो तीन फीचर हमने कंप्लीट कर लिए। पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स थ्री टैग फीचर्स। फर्स्ट वन इज reset of API. What is API? API is a collection of module. What is module? Collection of functions, variable and classes. Second point था facility of garbage collector, और third point था user friendly syntaxes. ठीक है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर क्या था, फ्रीली डाउनलोडेबल था। ओपन सोर्स standard Python name is C Python, means customized Python. Some companies can forward and modify it according to their in-house tools, that is called Python distributions. Some Python distributions are JPython Java based application के लिए, या Jthon, Iron Python C# .NET based application के लिए, Ruby Python Ruby based application के लिए, Anaconda Python, PyPy Python, बहुत सारे Python। यस, तो ये क्या हो गया, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। जो आज पढ़ा हमने वो कौन सा था, पाइथन इज वन ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको प्रूव करने के लिए हमने दो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देखे, एक हमने सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देखा और एक पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देखा। सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में सोर्स कोड .c एक्सटेंशन के साथ कौन राइट करता है, प्रोग्रामर। उसको कंपाइल कौन करता है, सी कंपाइलर। किस फेज में ले जाता है, कंपाइलेशन फेज में, और कैसे ले जाता है, ऑल एट वंस ले जाता है। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, जो कौन सा फेज होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है। इसमें एक्सटेंशन क्या हो जाता है, .obj, है ना। सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद इसको रीड आउट करता है कौन, सी सेल, और ले जाता है किस फेज में, एग्जीक्यूशन फेज में। कैसे ले जाता है, ऑल एट वंस। यस, और किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट या बाइनरी कोड में। और इसको कौन रीड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर। ये था सी एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, जिसे बोलते हैं कंपाइलेशन। यस, कि पूरा का पूरा एक बार में ही कंपाइल होगा। यस, पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में सोर्स को .py एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। इसको कौन रीड आउट, कौन कंपाइल करता है, पाइथन कंपाइलर। कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। इस फेज को क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन फेज। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन ये कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट कोड में। पाइथन के केस में इंटरमीडिएट कोड को क्या बोलते हैं, व्हाइट कोड। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .pyc, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पाइथन कंपाइल्ड वर्जन। यस, इस इंटरमीडिएट कोड को या व्हाइट कोड को कौन रीड करता है, पीवीएम। पीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। और किस फेज में ले जाता है, कैसे ले जाता है, वह लाइन बाय लाइन, है ना। और किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसको कौन रीड आउट करता है,
परफेक्ट। चूंकि एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, चूंकि पाइथन में कोड का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, इसलिए पाइथन इज वन ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स ठीक। कल पढ़ेंगे, मींस अगर कल क्लास लगती है मैं बता दूंगा आपको पहले से, है ना। अगर कल क्लास लगती है तो कल पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, मजा आ जाएगा आपको। यस, तो क्लास मिस मत करना। मंदिर बाद में चले जाना, पहले यहां की पूजा कर लेना, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। इसकी थ्योरी हम भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि वही चीज जो हमने बोली है वही चीज थ्योरी में है, तो थ्योरी आपको हम भेज देंगे इसकी, ठीक है। ये डायग्राम भी हम भेज दे रहे हैं भैया ना। ओके, समझ में आ रहा है आराध्य? बढ़िया, वेरी गुड। तुम देखो, हाँ उसको पूरा आंसर कर रहा था परफेक्ट।